और अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएस में पाकिस्तानियों पर लगेगा बैन। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यूएस यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है, पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप प्रशासन जल्द ही इस बात का ऐलान कर सकता है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 10 दिन में ये आदेश लागू हो जाएगा, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन जल्द ही ये ऐलान कर सकता है। अगले 10 दिन में ये आदेश लागू हो सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी अमेरिका जो है अगले हफ्ते जो है सफरी पाबंदियां, ट्रेवल बैन लगा सकता है। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना से सफरी पाबंदियों के लिए मुल्कों के नाम मांग लिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल सफरी पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। ट्रंप इंतजामिया की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है। आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आएं, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी चोरी कर रहे हैं, शिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियाँ कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। वीजा पॉलिसीज खास करके पाकिस्तान पर इसका असर। H1B वीजा क्या है? H1B वीजा है स्किल्ड लेबर। आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप गए, आपको उन्होंने स्किल्स देखी, आपको उन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया। मैं कहता हूं कि जनाब $5 मिलियन दें, अमेरिका की सिटीजनशिप लें। वो रिजेक्ट हो रही हैं। और अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने इस हवाले से बहुत लोगों से सुना कि जी हमें वीज़ा नहीं दिया यूएई, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार यूएई तो एक ऐसी डेस्टिनेशन थी कि जिनका वीज़ा बड़ा आराम से इजीली मिल जाता था और लोग विजिट्स पे और फिर वर्क वीज़ा लेकर वहाँ जाते थे, अपना काम वाम करते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? एक वेबसाइट है न्यूज एंड पॉलिटिकल एनालिसिस की, अमेरिकन, उनके मुताबिक ये जो बैन है ये सिर्फ उन लिस्ट वाले मुल्कों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को ये ज्यादा वीजा अप्रूवल्स में कमी हमें देखी गई है, जैसे पाकिस्तान को 26%। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या किसी ट्रैवल बैन किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और इसका असर सिर्फ उस लिस्ट वाले मुल्कों पर क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसके अलावा मुस्लिम मुल्कों पे क्यों इसका असर ज्यादा हो रहा है? देखिए दुआ, ये थोड़ी सी पॉलिसी समझना पड़ेगी। देखिए अब अमेरिका क्या H1B वीजा दे या अमेरिका हमदर्दी की बुनियादों पे आपके वीजे दे? देखिए H1B वीजा क्या है? H1B वीजा है स्किल्ड लेबर, कि आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, अमेरिका को जरूरत है, आप गए, आपको उन्होंने स्किल्स देखी, आपको उन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया। ये है H1B वीजा। इसमें पूरी दुनिया को वो वीजे दे रहे हैं। हमारा क्या काम है? मुसलमान दुनिया क्यों जानी जाती है? वो कहेंगे जी वहाँ पे क्या है, जी अलकायदा है, वहाँ पे जनाब इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे क्या है जी तालिबान है, वहाँ पे क्या है जी दहशतगर्द। आप देखें ना पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप का पहला रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? अलकायदा का, इस्लामिक स्टेट का एक बंदा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। थैंक यू पाकिस्तान, तो उन्होंने कर दिया, पर क्या कॉस्ट है? पाकिस्तान इज बीइंग लेबल्ड एंड सीन फ्रॉम द लेंस कि यहाँ पे दहशतगर्द जमातें जो हैं वो होती हैं। वो अलहदा बात है कि हम अमेरिका के तहती हैं, वो अलहदा बात है कि हम उनके साथ मिलकर ताउन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए। पर दुआ प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के, जस्ट लेट्स थिंक इट फ्रॉम द अमेरिकन लेंस। आप समझ लें मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, ठीक है जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं जिस माइंडसेट से आया हूँ, मैं एक वाइट सुपरमिस्ट हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं एक पॉपुलिस्ट हूँ, मैं अल्ट्रा राइट का बंदा हूँ। मैं इन चीजों पर मैं कहता हूँ कि जनाब $5 मिलियन दें, अमेरिका की सिटीजनशिप लें। वो कहते हैं कि भाई मैं तुमको $5 मिलियन लेके सिटीजनशिप दूं, या मैं तुम्हें H1B के बदले सिटीजनशिप दूं, या मैं तुमको वीजा दूं और तुम आगे यहाँ ओवर स्टे कर जाओ। अब हमारे लोगों का क्या काम है? आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक वीजा मिला है, उस वीजे की मुद्दत है 5 साल, 5 साल का वीजा मिला, आपने गए वहां पे, आपको उन्होंने मैक्सिमम चांस दिया कि आप 6 माह तक रह सकते हैं लीगल। आप 6 माह रहें, 5 माह रहें, 4 माह रहें, आप वहां जॉब ढूंढना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, आप वहां पे जाएं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान मुल्कों को टारगेट किया जाता है। ट्रेंडी लिप्स अंडर 699 वेल
उसकी वजह यह है कि उनके मुआशरे में हमारे बारे में तासुर क्या है, जरा उस तासुर को भी तो समझें। हमारे यहाँ भी तो फिर अलकायदा निकलती है, दहशतगर्द निकलते हैं, टेररिस्ट निकलते हैं, तो वो क्यों हमें वीजे दें? और पाकिस्तान की जो बात की जा रही है, भाई पाकिस्तानी जो अमेरिका में जाते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक पाकिस्तानी था, वो ईरानियंस के लिए काम कर रहा था, अभी उसका नाम आई थिंक आसिफ था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो एक ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिक्रूट कर लिया, अमेरिकन ने उसको न्यूयॉर्क में पकड़ लिया और वहां पे वो कुछ इस तरह की चीज कर रहा था या कुछ करना चाह रहा था। अब उसके बारे में क्या अब क्वेश्चन ये है कि मुसलमान दुनिया, ये जो मुसलमान दुनिया का नाम लिया जा रहा है, इसमें मुसलमान दुनिया को सोल सर्चिंग करनी है कि क्यों हमें अमेरिका वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हमें जापान वीजे नहीं देना चाहता, क्यों जर्मनी वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हॉलैंड वीजे नहीं देना चाहता, क्यों फ्रांस हमारे वीजे रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान में 100 वीजा अप्लाई करते हैं, वो 100 में से एक वीजा देते हैं। सवाल यह है कि क्यों एक बंदे को वीजा मिलता है? आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू वर्थ है? अब आप दुनिया में जाए ना, अपने जरा पासपोर्ट की वैल्यू वर्थ निकालें, तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक, ये 4 मुल्क हैं जो आपके पासपोर्ट से बेहतर है। तो क्यों आपको वो दें जनाब? क्यों वो आपको कहें कि जनाब भाई साहब आप ये कर लें, आप ले लें, आप हमारा वीजा लें? क्यों आपको वीजे दें जब आपके पासपोर्ट? आप देखिए इंडियंस को क्या एडवांटेज है, आप देखिए इंडियंस को एडवांटेज ये है दुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट नोन एज एन इस्लामिस्ट नेशन, उनको एज इस्लामिक तो नहीं देखा जा रहा। अब देखिए अमेरिका की पिछले 2002 से लेके जब से टावर्स पे हमला हुआ, न्यूयॉर्क में हमले हुए, तब से लेके अब तक अमेरिका की एक ही स्ट्रगल है, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना है। वो उसके पीछे जो भी बातें, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया के 57 मुल्कों को किस लेंस से देखते हैं? फिर ये जो गजा में हुआ, फिर वो डरते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है वो रेडिकलाइज आते हैं। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी था, उस पाकिस्तानी ने क्या किया, उस पाकिस्तानी भाई साहब डॉक्टर था, उसको शिकागो में उन्होंने नौकरी दी, वो इस्लामिक स्टेट के साथ ऑनलाइन राब्ते में आ गया। वो इस्लामिक स्टेट से राब्ते में आया, वो बेसिकली इस्लामिक स्टेट नहीं थी, वो FBI थी, वो बेसिकली FBI के लोग थे जिनके साथ वो राब्ते में था। तो वो आपको बेसिकली द मोमेंट यू लैंड इन अमेरिका, आप शायद समझ